रेडी स्टार्ट। पश्चिम एशिया में संघर्ष से उपजे संकट का फिलहाल कोई स्थायी हल नज़र नहीं आने के मद्देनज़र भारत में इसके प्रभाव को कम करने के लिए वैकल्पिक उपायों पर अमल शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री की ओर से हाल में जनता से किए गए आग्रह के बाद सोने चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर देने की घोषणा से की गई। इसके बाद इन कीमती धातुओं के दाम में बुधवार को भारी उछाल आया। सरकार का कहना है कि संकट के समय गैर जरूरी वस्तुओं के आयात से विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहे दबाव को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। दरअसल भारत बहुमूल्य धातुओं का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। कच्चे तेल के बाद सोने का देश के आयात में दूसरा बड़ा हिस्सा है। इसकी बढ़ती मांग और आयात से विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल भी बढ़ा है, जिससे रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गया है। हालांकि आभूषण कारोबारी सरकार के इस कदम से निराश हैं, लेकिन यह भी सच है कि समय रहते समुचित उपाय नहीं किए गए तो आने वाले दिनों में जो जटिल परिस्थितियां पैदा होंगी उनका सबसे ज़्यादा असर आम आदमी पर ही पड़ेगा। चेंज। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के मद्देनज़र देश की जनता से विदेशी मुद्रा बचाने के लिए ईंधन के विवेकपूर्ण उपयोग, भोजन पकाने के तेल के इस्तेमाल में कमी लाने और सोने की खरीद एवं विदेश यात्रा को स्थगित करने जैसे उपाय अपनाने का आह्वान किया था। संदेश स्पष्ट था कि देश के अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है, जिसे कम करने के लिए वैकल्पिक उपायों की ओर बढ़ना होगा। इसमें दो राय नहीं है कि किसी भी बड़े संकट से निपटने के लिए आम नागरिकों की भी अहम भूमिका होती है। जन भागीदारी के बिना न तो कोई योजना सफल हो पाती है और न ही संकट के दौरान आवश्यक उपायों का व्यापक स्तर पर सार्थक परिणाम सामने आता है। सोने चांदी की खरीद नागरिकों की मूलभूत ज़रूरतों से परे है और इसे कुछ समय के लिए सीमित कर देने से अगर विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कुछ कम हो जाए तो यह एक सार्थक पहल साबित हो सकती है। चेंज। सरकार के इस कदम का एक पहलू यह भी है कि इससे सोने चांदी की कालाबाजारी और तस्करी बढ़ने की आशंका है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निगरानी और सतर्कता बढ़ाने की ज़रूरत है। ज़मीनी और तटीय घुसपैठ मांगों, संगठित तंत्र और वितरण केंद्रों के रूप में काम करने वाले कारोबारियों पर नियमित नज़र रखनी होगी। इससे संकट के समय गैर जरूरी आयात में संतुलित
कमी के जरिए समग्र आर्थिक स्थिरता और बाह्य क्षेत्र के विवेकपूर्ण प्रबंधन में महत्वपूर्ण मदद मिल सकती है।